नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के गांव धावड़ी में। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गन्ना। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव धावड़ी में, जिसका ब्लॉक और जिला पड़ता है अमरोहा। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती क्या है? मैं सर्वप्रथम अपने इस धावड़ी के सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने जैसे पूछा कि प्राकृतिक खेती के बारे में पूछा, तो मैं इसके संबंध में थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि अभी देखिएगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात आनंद में एक प्राकृतिक खेती पर बहुत बड़ा कॉन्क्लेव किया था, जो पूरे देश के अंदर हमारे किसान भाइयों को उसकी लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई गई थी। उसका मूल उद्देश्य ये था कि जो हमारे किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध जो प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का, फफूंदीनाशक दवाओं का, उसको किस धीरे धीरे करके कम करके और हम प्राकृतिक की खेती की तरफ बढ़ें, जिससे कि हमारी जमीन का, भूमि का स्वास्थ्य अच्छा रहे और साथ ही साथ हमारे मानव का स्वास्थ्य और हमारे पशुओं का भी स्वास्थ्य में सुधार हो। इसी अवधारणा को लेकर के प्राकृतिक खेती की तरफ हम किसान भाइयों को ले जाना चाहते हैं। उसका कारण यह है कि किसान भाई जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके स्थान पर हम अपने जो गोबर की खाद है, रासायनिक आपका हरी खाद है, शुगर मिल की मैली है, इनको अपने खेतों में प्रयोग करें और साथ ही साथ हम फसल के जो अवशेष हैं, उन अवशेषों को सड़ा करके उसको खेतों में मिलाएं, उसको जलाएं नहीं, जिससे हमारे खेत का जीवांश जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि अभी हमें अमरोहा जनपद का जहाँ तक जो मैं बात करता हूँ, तो ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों का जो खेत में जीवांश है वो 0.4, 0.5 के आसपास देखने को मिलता है, जो एक काफ़ी कम स्तर पर माना जाता है। अगर हम बात करते हैं कि गांव धावड़ी और जिला अमरोहा की, कितने किसान भाई प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं अभी बताना चाहूँगा कि धावड़ी में ही हमारे कम से कम मैं समझता हूँ कि 1 दर्जन ऐसे किसान होंगे जो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी वो व्यवसाय के में न करके अपने घर के अपने उपयोग के लिए प्राकृतिक खेती पर आ गए हैं। बिल्कुल। देखिए, कितनी सी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। आप प्राकृतिक खेती करते हैं? जी, पहले करते थे। जब हमने पढ़ना छोड़ा था तो जमीन को जोतते रहते थे, नमी बनी रहे, भाई देसी गायों का गोबर और पेशाब से खेती करते थे, जब उर्वरक देते नहीं थे। तो जब करते थे, अब वो धीरे धीरे जब हरित क्रांति आई, गवर्नमेंट ने खाद दिलवा, प्राकृतिक खेती छूट गई। अब उस पर फिर आना जरूरी है, क्योंकि बीमारी बहुत लग रही है। यूरिया, ये खाद तो जमीन को बंजर बनाने का काम कर रही हैं। तो आप प्राकृतिक खेती करेंगे? जी, अब प्राकृतिक खेती करेंगे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि रासायनिक खेती इतना कर चुके हैं कि जमीन जो है वो बंजर हो चुकी है, तो अब दोबारा वो कह रहे हैं कि वो प्राकृतिक खेती करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं,
आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी, एक तो आदमी को फसल का चक्कर बदलना चाहिए और टाइम भी रखना चाहिए उसमें। फसल 2 महीने बाद हो 6 महीने बाद हो, अब हाथों हाथ बोए दे बस। तो प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी, किस प्रकार से करते हैं? घोल पालते हैं, खाद गेरते हैं, लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती जो है वो लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की आज हम चर्चा कर रहे हैं, जानकारी है प्राकृतिक खेती क्या है? देखो जी, जो शुरू में वो करे खेती करे पहले से बड़े बूढ़े वही खेती करते चले आए हैं। खाद भी जो अपना देसी खाद लगाते हैं और यूरिया कम मात्रा में लगाना बच्चे इस चाहते हैं। पर प्राकृतिक खेती में तो हमें यूरिया लगाना ही नहीं है। हमें प्राकृतिक से जो हमें चीज़ें मिलती हैं जैसे कि गाय, देसी गाय का गोबर है, मूत्र है, उससे अगर हम खेती करेंगे वही प्राकृतिक खेती है। तो प्राकृतिक खेती अब आप करेंगे? हाँ, सब इसे नहीं लगाएंगे, यूरिया अपने जो है देसी खाद डालेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो रासायनिक को छोड़ के अब वो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव धावड़ी की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? किस प्रकार से आप प्राकृतिक खेती करते हैं? पहले हम पशु पालते हैं, पशुओं को जो है एक ढेर लगा देते हैं, उनके गोबर का वैसे जो है पत्ती उत्ती जो है उसको गला सड़ा करके उसकी खाद बन जाती है, उसको खेत में डालते हैं। फिर उसके बाद जो है हम फसल बोते हैं, जुताई करके बड़े करके। प्राकृतिक खेती करने पर आपको लाभ की प्राप्ति होती है? हाँ, लाभ की प्राप्ति होती है। आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ी है उससे? हाँ, बढ़ी है। उत्पादन बढ़ा है? हाँ। जब आप रासायनिक खेती करते थे और अब आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं? आ रहा है कि मैंने फसल बोर के लिए पिछला टमाटर लगाया था, ठीक है। टमाटर लगाया, 3 फीट की दूरी पे टमाटर लगाया, उसके अंदर फिर मैंने गन्ना बोया, बीच में गन्ना पूरा खड़ा है, उसके अंदर अब जो है मटर तैयार खड़ी है। लाभकारी है? लाभकारी। जो इस वक्त किसान भाई ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं कि वो भी प्राकृतिक खेती करें? हाँ, सब प्राकृतिक खेती करें तो इससे लाभ मिलेगा, बड़े लाभ मिलता है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो प्राकृतिक खेती करें। जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे इससे आपको लाभ की
प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? बताइए किस प्रकार से करते हैं? जी प्राकृतिक खेती मतलब पशु पालते हैं, उनकी गोबर की खाद बनाते हैं, फिर उसे खेत में डालते हैं, उसकी जुताई बुआई करके जो है तब फसल को बोते हैं। तो उससे जो है मतलब बीमारी भी कम बढ़ती है और पैदावार भी अच्छी होती है, लाभकारी है। लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती करके एक तो बीमारी भी कम लगती है और पैदावार भी ज्यादा होती है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ जी करते हैं। बताइए किस प्रकार से करते हैं? गोबर की और पशु पालते हैं, गोबर गिरते हैं खेतों में, उस प्रकार से करते हैं जी। लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती करके उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा के विशेषज्ञ मौजूद हैं। सर, अगर हमारे किसान भाई जीवामृत बनाना चाहते हैं, किस प्रकार से बना सकते हैं? मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि जीवामृत बनाने के लिए सबसे पहले वो देसी गाय का गोबर कम से कम 8 से 10 किलोग्राम लें और देसी गाय का जो पेशाब है वो भी 8 से 10 लीटर लें और उसमें गुड़ जो है 1 से 2 किलोग्राम लें और बेसन भी 1 से 2 किलोग्राम लें और कम से कम जो है पानी की जो मात्रा है कम से कम 180 लीटर लें और कम से कम जो है छायादार जो वृक्ष है उसके जो नीचे की जो मिट्टी है वो कम से कम 1 किलोग्राम लें। इन सबको जो है एक ड्रम में लेकर जो है उसको घोल लें और 3-4 दिन तक इसे सुबह शाम इसको घुमाते रहें। इस प्रकार आपका ये जीवामृत तैयार हो जाएगा और इसे जो है खेत में अगर आप प्रयोग करेंगे तो इसमें भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया, अगर आप जीवामृत बनाते हैं तो भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ जाएगी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। जानकारी है प्राकृतिक खेती क्या है? जी देखिए, प्राकृतिक खेती करने के लिए हमें गोबर की खाद डालनी है और हम पशु ही पालते हैं, बहुत पशु पालते हैं। गोबर की खाद हमारे बहुत होती है, हम उसको सड़ा करके खेतों में डालते हैं, बहुत अच्छी फसल देता है। हमने जो गन्ना बोया है वो भी कम से कम 80-85 किलो क्विंटल का निकलेगा, बहुत बढ़िया फसल दी है उसने। रसायन का इस्तेमाल तो नहीं करते आप? कुछ रसायन लगाते हैं उसमें, कुछ रसायन लगाते हैं, थोड़ा लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते। तो हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं। आप प्राकृतिक खेती पूर्ण रूप से करना चाहते हैं? बिल्कुल साहब, पूर्ण रूप से करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमको प्राकृतिक खेती से ही लाभ प्राप्त हो, हम रासायनिक प्रयोग करना नहीं चाहते हैं। हम ये डॉक्टर साहब से जानकारी करना चाहते हैं कि हम मतलब पूर्ण रूप से किस प्रकार करें। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, प्राकृतिक खेती तो कर रहे हैं परंतु रसायन भी लगा रहे हैं, तो पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती में कैसे आ सकते हैं? आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। देखिए हमारे किसान भाई का जो प्रश्न है बड़ा ही वाजिब प्रश्न है, क्योंकि किसानों को अभी रासायनिक उर्वरकों का, केमिकल्स का प्रयोग करने की एक आदत पड़ी हुई है और उसको प्राकृतिक खेती की तरफ लाने में बड़ा ही हम कृषि विज्ञान केंद्र को बड़ा ही प्रयास करना पड़ेगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे जाएं। देखिए प्राकृतिक खेती की तरफ हमारे जैसे डॉक्टर शीशपाल सिंह जी ने भी बताया कि वो जीवामृत बना करके और उसका प्रयोग करते तो उससे सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या खेतों में बढ़ेगी और उससे हमारा जो जीवांश है वो अपने आप ही धीरे धीरे खेत में बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात आती है, अगर कीड़े बीमारी की कोई समस्या आती है तो उसके लिए ट्राइकोकार्ड है, ट्राइकोडर्मा है, उसको अगर आप खेतों में प्रयोग करते हैं तो ट्राइकोकार्ड से जितने भी आपके ऐसे कीड़े हैं उनको लगाया जाता है तो उससे लग जाता है। इसी तरह से फेरोमोन ट्रैप है, उस फेरोमोन ट्रैप को भी अगर खेत में लगा देते हैं तो जो काटने वाले या रस चूसने वाले कीड़े हैं उसकी मादा उस पर आकर्षित हो जाती है और उसको मारा जा सकता है। तो फेरोमोन ट्रैप का भी लगाया जा सकता है। येलो ट्रैप है, जैसे कि हमारी अभी सरसों खेतों में खड़ी हुई है तो सरसों पे अगर आपकी माहू आती है जिसको चेपा भी कहते हैं
तो उसके लिए अगर खेत में जगह जगह पे पीला ट्रैप करके लगा दिया जाता है, उस पर चिपचिपा पदार्थ रहता है, तो उससे भी हमारी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह से बेवेरिया बेसियाना है, अगर कहीं पे दीमक है, वाइट ग्रब की समस्या आ रही है, तो बेवेरिया बेसियाना का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहीं पे फफूंदी जनित बीमारी की समस्या आ रही है, तो उसके लिए स्यूडोमोनास हमारे कृषि विभाग के पास में और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के पास में उपलब्ध है, वहां से ला करके किसान भाई स्यूडोमोनास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मतलब प्राकृतिक खेती के लिए जो रासायनिक दवाएं या कीटनाशक फफूंदनाशक डालते हैं, उनका हमारे पास में ये अल्टरनेट्स है। इसी तरह से आपका नीम का तेल है, नीम का तेल भी अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो वो भी एक रिपेलेंट का काम करता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्राकृतिक खेती से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव धावड़ी की चौपाल चर्चा से। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं जो हमारे सर कृषि विज्ञान केंद्र है वो प्रचार प्रसार प्राकृतिक खेती के लिए किस प्रकार से कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर, उसके बाद हमारा कुछ किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और उसके बाद में फिर हम फ़ोन से भी कांटेक्ट करते हैं। इस तरीके से हम लोगों के बीच बीच में भी जाकर के उनको प्राकृतिक जो खेती है उसके बारे में उन्हें समझाते हैं कि नेचुरल खेती हमारी जो कैसी है और हमें कैसे करनी है। तो उसका हमें उन्हें पूरा पहले जैसे करते थे उसी पर हमें वापस लाना है उनको। तो इस तरीके से हमारा प्रचार प्रसार लोगों के बीच में पर डे चल रहा है। तो ये कितनी अच्छी जानकारी थी। हमारे विशेषज्ञ ने बताया आपको कि जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा है किस तरीके से प्राकृतिक खेती के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? करते हैं प्राकृतिक खेती। किस प्रकार से करते हैं? खेती करते हैं, पशु पालते हैं और जो गुण खेती में पशु के पेशाब खाद का लगता है तो वो और कोई सी खाता को नहीं लगता। जब पहले से जो खाद की खेती हो गई तो फसल भी बढ़िया हो गई
बीमारी भी कोई नहीं लगेगी और जो खाने वाली जनता भी सुरक्षित थी, कोई बीमारी नहीं। जब से ये अंग्रेजी खाद या ऐसे खाद लगने लगे और दवाइयाँ बनने लगी, हर तरह की बीमारी जब से आ गई और नहीं पहले कोई बीमारी ना, दूध पीवे है और किसान पहलवान रह है। ये प्राकृतिक खेती का असंभव है। अब जब किसानों के पैदा के मारा और देखा देख पड़ोसी क्या आज ये दवाई लगा दो, आज भी दवाई लगा दो, इनने भी लगाई है, वो खेती का जो है नाश होगा। अब खेती जब अब लगाते हैं तो अब इतना जो खाद नहीं मिल पाता। उस खाद में किसानों को जो खेती के बारे में पट कर दिया। अब किसान नहीं मानते। अब ने जो फायदा प्राकृतिक खेती में खेती है उसके बराबर फायदा और नहीं है। ना इतनी बीमारी उसको खाने मारने में और हर चीज उसके जो है। प्राकृतिक खेती आप अच्छे से करते हैं? हाँ, बच्चे करते हैं। लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं प्राकृतिक खेती जो है वो लाभकारी है। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी बताइए किस प्रकार से करते हैं? प्राकृतिक खेती देखिए, पहले हमारे बुजुर्ग लोग हैं तो बैलों से हल चलाते थे। आज देख लीजिए, थोड़ी देर में ट्रैक्टर लिया, रोटर वेस्टर से जोत दिया, सारे कीटाणु जो हमारे लाभदायक हैं वो आज नष्ट होते चले जा रहे हैं और जो कीटाणु नुकसानदायक हैं वो दबते जाते हैं जमीन के अंदर और वो हमारी फसलों को नुकसान देते हैं। तो आप चाहते हैं कि हमारे किसान, अन्य किसान भाई भी प्राकृतिक खेती करें? हम तो ये चाहते हैं कि अभी जैसे पहले बड़े बूढ़े करते थे हमारे किसान भाई, उसी प्रकार से जाएं, उसी नीति पे आएं। आप भी प्राकृतिक खेती करते हैं? बिल्कुल। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती करके उनको लाभ की प्राप्ति हुई है और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? देखो जी, प्राकृतिक खेती करने में तो लाभ है सारा। एक तो रोग कम लगेगा, फिर मतलब बीमारी कम लगेगी, पैसा कम खर्च होगा। एक बात बताऊँ बात आपसे, शुरू में जिस पर सरकारी खाद चला था तो सरकार ने एक तो प्रोत्साहन दिया था इसे कि छूट में, और धीरे धीरे किसान इतना खाद पर लग गया, यूरिया पर, कि इसका अंत हो गया। ऐसी एक बात बताऊंगा मैं कि सरकार को मतलब इसमें जैविक में प्रोत्साहन देना चाहिए किसान को। किसान जब ही चलेगा इस पर। ऐसा तो कहते रहो, कहने से कोई फायदा नहीं। कहा दुकानें खुलवाएं, उस पर कंसेशन देवें, किसान को जागरूक करें, तो जब ये काम चलेगा। देखिए प्राकृतिक खेती जो है हमारे प्रकृति की खेती है। हाँ, जैसे देसी गाय है, देसी गाय का गोबर है, गोमूत्र है, उससे अगर हम खेती करते हैं तो प्राकृतिक खेती है। नहीं, वो बात आपकी सही है। मैं ये बताऊंगा कि आप तो पेशाब भी इकट्ठा कर लो और उसे खेत में डालो तो यूरिया का काम करेगा। ये मतलब सच है। ये इसको स्प्रे कर दो, उसे पेशाब को इकट्ठा करके स्प्रे कर दो फसल पर, उसका भी प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को दुकानें खोलनी चाहिए जगह जगह, उस पर प्रोत्साहन देना चाहिए, किसान को जागरूक करना चाहिए। किसान जब ही बढ़ेगा आगे। किसान तो इतना जागरूक अभी हो गया, पर ये नहीं कि इन चाह रहे कि यूरिया बखेरा अब छुट्टी हो गई, यूरिया बखेरा छुट्टी हो गई। मतलब ये है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार को इस पर दुकानें खुलवानी चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, थोड़ा सा इसे अग्रसर करना। आप चाहते हैं कि किसान की गोष्ठी होनी चाहिए समय समय पे और हमारे किसान भाई को जागरूक किया जाए, इसे प्रोत्साहन भी दिया जाए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान गोष्ठी होनी चाहिए प्राकृतिक खेती के लिए और साथ साथ किसानों को जागरूक किया जाए प्राकृतिक खेती के लिए, तभी किसान प्राकृतिक खेती पर वो आ पाएगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम चर्चा कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? अब धीरे धीरे लौट रहे हैं प्राकृतिक खेती की तरफ। पहले करते थे, हमने क्रिया करी है बहुत पहले। अब बीच में बहुत खाद लगाते थे, अब हमने गाय पालनी शुरू करी हैं। गाय का गोबर हम डालते हैं 40 से 50 कुंटल एक बीघे में, और 2 साल से शुरू करी है। 25% जो है यूरिया लगता, पहले धीरे धीरे कम कर रहे हैं उसे, और फसल पे भी असर काफ़ी पड़ रहा। और जैसे पेशाब है गाय का, एक प्रयोग हमने और करा है, जैसे चारा बोते हैं तो पेशाब का स्प्रे करते हैं इस पर, तो यूरिया का काम करता हो। यूरिया उस लिहाज से भी कम हो गया। जब बाजरा है, चरी है और बाढ़ वाले, मैंने उन पर जो है 20-25 लीटर एक बीघे में पेशाब का छिड़काव करा 2-2 बार,
तो उसने यूरिया का गुण दिया, खाद लगाना नहीं पड़ा यूरिया उस पर। और जितना देसी गाय तो है नहीं, अब एक तो बिल्कुल अमेरिकन है। अब दोगली नस्ल की एक गाय है, हम वो पालते हैं, 3-4 गायें हैं, 4-5 हैं, वो 10-12 लीटर दूध बढ़िया देती हैं। उनका हम घी भी बनाते हैं घर, और उनका ही गोबर जो है इकट्ठा करते हैं। पर अगर आप देसी गाय से अगर आप देसी गाय पालेंगे और उसके गोबर अगर आप डालेंगे तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा, इसका भी अच्छा प्रभाव है। तजर्बा करा हमने, कर रहे हैं। मैं तो गाय का गोबर डालता हूँ खेत में बिल्कुल, और कुछ करता ही नहीं। हर फसल में जैसा गेहूँ बोई उसमें डाला, गन्ना बोएंगे तो उसमें डालेंगे देसी खाद, और चारा बोएंगे तो उसमें डालेंगे। यहाँ तो हमें लौट कर आना पड़ेगा। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और कह रहे हैं प्राकृतिक खेती अगर नहीं करेंगे तो हमारी जो फसल है वो खराब हो जाएगी। जरा ये बताइए, हमारे जो किसान भाई हैं वो कह रहे हैं कि वो अमेरिकन जो किस्म है, जो अमेरिकन गाय है, उससे वो गोबर खाद डालते हैं और गोमूत्र डालते हैं, वो कह रहे हैं उससे भी उनको लाभ मिल रहा है। पर अगर हम बात करते हैं देसी गाय और अमेरिकन गाय, उसमें क्या अंतर है? मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि जो देसी नस्ल की जो गाय है, जैसे साहिवाल है, हरियाणवी है, अगर ये पालेंगे तो इसमें जो है सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है और जो है खेत में इसमें उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो है गाय का पेशाब और गाय का जो गोबर है, इसको अगर मिलाकर खेत में यूज करेंगे तो खेती की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। तो हमारे किसान भाई को कौन कौन सी देसी गाय की किस्म पालनी चाहिए? हाँ, जैसे साहिवाल नस्ल है, हरियाणवी है, अगर इस टाइप की आप जो गाय पालेंगे तो ये देसी गाय में आती हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आप भी प्राकृतिक खेती कर लाभ की प्राप्ति करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।